Hello everyone. It is the fourth lecture of acid, base and salts of 10th class. And today our topic is chemical properties of acid. Okay. हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और आज हम स्टडी कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? जो इंटरनल फीचर पे डिपेंड करेंगी या फिर आप बोल सकते हो जनरली जिसके अंदर रिएक्शन आएंगी उसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट पॉइंट है व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है, देखो जब कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ओके, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल जिंक, ये क्या जिंक Zn डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्मेशन आएगी? जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाती है अभी। और जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी ना वो एक साउंड क्रिएट करती है, पॉपिंग साउंड आती है जैसे पफ। जैसे आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो ना, एक्सपेरिमेंट नॉर्मली किए जाते हैं लैब के अंदर, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, एकदम साउंड आएगी पफ ऐसे। ओके, सेम Mg मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा डाइल्यूट HCl के साथ तो क्या प्रोड्यूस होगा भाई? MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली Fe यानी आयरन होता है भाई, आयरन रिएक्ट विद H2SO4 यानी डाइल्यूट H2SO4 तो क्या प्रोड्यूस करेगा? FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, वैसे तो 9th क्लास में है ये, बट मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ ZnSO4 है तो जिंक की वैलेंसी कितनी होती है? 2। उस SO4 की वैलेंसी कितनी होती है? वो भी 2 हो गई। 2 से क्या होता है? कैंसिल हो जाता है, जिस वजह से क्या आएगा? ये ZnSO4 आता है अभी। बट देखो इसके अंदर MgCl2, ठीक है ना। अब Mg है, Mg वैलेंसी कितनी होगी? 2, क्योंकि सेकंड ग्रुप से लाई करता है Mg मैग्नीशियम। और क्लोरीन 17 ग्रुप से, ये सेकंड ग्रुप से लाई करता है, ये 17 ग्रुप से लाई करती है अभी क्लोरीन। तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी? 1। तो इसको क्रॉस में लिखा जाता है जैसे MgCl2। ओके, MgCl2 तो ऐसे लिखा जाता है। FeSO4 सेम, क्योंकि Fe की वैलेंसी 2 होगी और SO4 की वैलेंसी 2। 2 से 2 क्या होता है भाई? कैंसिल हो जाता है, इस वजह से क्या आएगा? FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, तो यानी मेटल जब भी एसिड से रिएक्शन करेंगी तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। बट सभी मेटल ऐसा नहीं करती। कुछ मेटल ऐसी हैं जो एसिड के साथ रिएक्शन ही नहीं करती, तो उसको एक्सप्लेन किया जाता है रिएक्टिविटी के बेस पे। या फिर एग्जांपल देखो पहले, जैसे Au है, Au क्या होता है? गोल्ड होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को तो ये सिंबल ही नहीं याद रहता, Au Ag। Ag होता है सिल्वर का और Au होता है गोल्ड का। अब जैसे Au रिएक्शन करेगा डाइल्यूट एसिड कोई भी है, जैसे H2SO4 HCl जो भी है, तो वो क्या है? नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता भाई। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि कुछ मेटल तो रिएक्शन कर लेती हैं बट कुछ मेटल रिएक्शन नहीं करती, तो आप कैसे याद करोगे? तो मैंने ये है रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे। वैसे तो ये नेक्स्ट चैप्टर में आता है मेटल एंड नॉन मेटल्स के अंदर, बट मैं यहाँ कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी अब देखो एक रिएक्टिविटी सीरीज ड्रा की जाती है। जो हाई रिएक्टिव मेटल हैं वो तो रिएक्शन कर लेती हैं एसिड के साथ, जो लेस रिएक्टिव है वो रिएक्शन नहीं करती। तो एक रिएक्टिविटी सीरीज है जिसको हाइड्रोजन के कंपेयर में बनाया गया था भाई इसको, ठीक है ना। हाइड्रोजन तो रिलेटिव विद हाइड्रोजन के कंपेयर में तैयार किया जाता है। मैंने ट्रिक लिखी है। अब देखो जो हाइड्रोजन से ऊपर वाली मेटल हैं वो तो क्या करती हैं? एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर लेती हैं। बट जो लो हैं, नीचे हैं, वो रिएक्शन नहीं करती भाई। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज वैसे बहुत बड़ी है ये, लेकिन मैंने कुछ लिखे हैं मेन जो आपको 10th 9th +1 2 में काम आ जाती है अभी ये, क्योंकि कंप्लीटली लर्न करनी थोड़ी मुश्किल है। बट मैंने ये आपके मेन लिखे हैं जो आपके सारा सिलेबस को कवर कर देते हैं। लीना प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए कार ज़ेब्रा, आई लाइक हर क्यूट सिंपल गर्ल। ये एक ट्रिक है अभी। देखो लीना से हो गया लिथियम, प्लीज से हो गया पोटासियम, स्टॉप से सोडियम, कॉलिंग से कैल्शियम, Me मैग्नीशियम, मी से ए से एल्यूमिनियम, कार से कार्बन, ज़ेब्रा जिंक आ जाता है अभी, आई से आयरन, लाइक से लेड, हर से हाइड्रोजन। ठीक है ना, हाइड्रोजन के कंपेयर बनाइए ये भी। क्यूट से होगा कॉपर, सिंपल से सिल्वर और गर्ल से गोल्ड आ जाता है अभी। इनके सिंबल लिखे हैं मैंने, लिथियम LiK NaCl ये सभी लिखे हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज है ये। तो याद रखने का तरीका, लीना प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए कार ज़ेब्रा, आई लाइक हर क्यूट सिंपल गर्ल भी। ओके,
अब ऊपर वाले क्या करेंगे, वो रिएक्शन कर लेते हैं एसिड के साथ और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। जो लोअर है हाइड्रोजन से वो रिएक्शन नहीं करते, यानी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते। बट इसमें भी एक एक्सेप्शनल है, पीबी लेड, क्योंकि ये हाइड्रोजन के काफ़ी क्लोज है, इस वजह से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता। ओके, अब कई बार ऐसे पूछ लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन की बहुत सारे फास्टली रिएक्शन करते हैं या फिर फास्टली हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देते हैं, बहुत लेस, यानी थोड़ी स्लो रिएक्शन शो करते हैं। तो आप देखो जो ऊपर वाले हैं बिल्कुल हायर, ये क्या करेंगे, फास्टली रिएक्शन शो करेंगे क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, ये हाई रिएक्टिव है। और जो थोड़ा नीचे होते हैं ये लेस रिएक्शन करेंगे, यानी हाइड्रोजन स्लो प्रोड्यूस करते हैं अभी, यानी ये फास्टली रिएक्शन शो करेंगे और ये क्या करेंगे, स्लोली रिएक्शन शो कर देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो HNO3, ठीक है ना, नाइट्रिक एसिड होता है। अब जो नाइट्रिक एसिड है, जैसे ही नाइट्रिक एसिड से आप किसी मेटल की रिएक्शन कराओगे, Fe, मान लो Fe है या फिर आप जिंक है या फिर आप रिएक्शन लगा लो जैसे Mg, इन सभी की रिएक्शन लगाओगे ना तो देयर इज नो रिएक्शन या नो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस, यहाँ कोई भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होते। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, यानी HNO, कई बार ये पूछ लेते हैं भी ऐसे एसिड का नाम बताओ जो मेटल के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता या हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता भाई, यानी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता, ऐसे आता है क्वेश्चन। अब देखो HNO या डाइल्यूट HNO3 लिख लो या कंसनट्रेटेड HNO3 है, तो ये क्या भाई, रिएक्शन इनके साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करता। अब क्वेश्चन आता है वाई, क्यों नहीं करता प्रोड्यूस ये। अब देखो HNO3 है ना जो भी, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी HNO3 का एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब जैसे मान लो रिएक्शन के दौरान H2 प्रोड्यूस हो भी जाती होगी, वो क्या करती है, HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो क्या प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन, O प्रोवाइड कर देता है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है O। वो ऑक्सीजन फास्टली रिएक्शन करेगी H2 के साथ, तो क्या प्रोड्यूस कर लेता है, H2O, वाटर प्रोड्यूस कर लेता है भाई। यानी HNO3 जब भी रिएक्शन करेगा मेटल के साथ वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो वाटर प्रोड्यूस कर लेता है। क्यों प्रोड्यूस कर लेता है, क्योंकि HNO3 का एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो क्या करता है, एकदम इमीडिएटली ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है और वो ऑक्सीजन H2 के साथ रिएक्शन करके वाटर प्रोड्यूस कर लेती है। ओके, नेक्स्ट आता है, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल है। अब जैसे मैग्नीशियम और मैग्नीज, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीज के Mn, ये भी क्वेश्चन आता है CBSE के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे मैग्नीशियम और मैग्नीज ये रिएक्शन कर लेती हैं HNO3 के साथ, इसके लिए भी कुछ कंडीशन है। अब मैग्नीशियम Mg और Mn ये क्या करती हैं, HNO3 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर लेती है। इवन क्वेश्चन आया ये CBSE में बोर्ड के अंदर, तो ये पूछा गया था भी ऐसी दो मेटल का नाम बताओ जो HNO डाइल्यूट, वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन कर लेती है। माइंड में रखना, जो ये दोनों मेटल है Mg और Mn, यानी मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये हमेशा रिएक्शन करेंगे वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ, वेरी वेरी डाइल्यूट, इवन 1 to 2%, ठीक है ना, HNO3 होगा इसके अंदर। या फिर आप कह सकते हो इसके अंदर वाटर की जो अमाउंट है वो 98 या 99% होगी भाई, ठीक है ना, वेरी वेरी डाइल्यूट होता है। अगर आपको एग्जाम में लिख देना सिंपल HNO3 से रिएक्शन कर लेती है, नहीं, डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करेंगी या वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करती हैं दोनों की दोनों मेटल, और कंसनट्रेटेड से तो रिएक्शन हो गई नहीं फिर। ओके, तो दो मेटल हैं जो वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करती हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीज। ओके, नेक्स्ट आता है, अब एक पॉइंट है ट्रांसपोरेशन, यानी ट्रांसपोर्ट, मूव करवाना। जैसे वैसे तो जनरली क्वेश्चन आते हैं, जैसे अब अगर आपके पास ह्यूज अमाउंट में एसिड है और आपको मूव करवाना है या कहीं भेजना है उसको, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह में, तो हम क्या यूज़ करते हैं जनरली, किस चीज़ की बोतल यूज़ करते हैं या क्या कंटेनर यूज़ करेंगे। अब देखो मेटल के कंटेनर तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेटल के साथ कोई भी एसिड है रिएक्शन करके क्या करेगा भाई, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर लेता है या हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाएगी वहाँ, रिएक्शन कर लेता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, या तो ग्लास बोतल यूज़ करते हैं या कुछ पॉलीमर है, पॉलीमर की बोतल होते हैं, जैसे पॉलीइथाइलिन, यानी इसकी बोतल बनी होती है, या ग्लास की बोतल आपने लैब में देखी है। आपने कभी नोटिस किया है जो लैब में एसिड होता है, वो एसिड को हम ग्लास बोतल में क्यों रखते हैं, कभी देखा आपने किसी मेटल में रखा हुआ एसिड को, नहीं, क्यों नहीं रखा होता है, क्योंकि वो मेटल के साथ रिएक्शन कर लेता है अभी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आती है, मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। ओके, तो मेटल कार्बोनेट क्या होंगे, मेटल कार्बोनेट होते हैं CO3, ठीक है ना, यानी मेटल के साथ CO3 अटैच होगा, उसको बोलते हैं कार्बोनेट।
एक होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा, HCO3 भी, तो मेटल के साथ HCO3 अटैच मिलेगा आपको, तो वो होता है आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी, या इसको बाई कार्बोनेट भी बोल दिया जाता है HCO3 को। ओके, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, CaCO3 मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या फॉर्मेशन देगा, मेटल सॉल्ट की फॉर्मेशन देता है भाई, मेटल सॉल्ट यानी मेटल का सॉल्ट है CaCl2 प्लस वाटर प्रोड्यूस करेगा H2O प्लस क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जब कोई भी मेटल के कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स मेटल के रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ, तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, मेटल एसिड्स मेटल सॉल्ट्स प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देते हैं भाई। ओके, सेम CaHCO3 और 2 यानी क्या, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, या आप बोल सकते हो उसको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, रिएक्शन करेगा डाइल्यूट HCl के साथ, तो क्या फॉर्मेशन देता है ये, मेटल का सोल्ट आएगा यानी CaCl2 प्लस H2O वाटर की फॉर्मेशन प्लस क्या देगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो आपको लर्न रखना पड़ेगा, जैसे वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं ये, साथ में मेटल सोल्ट फॉर्मेशन आती है भाई। अब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये क्या करती है अभी, ये कर देती है जो लाइम वाटर है ना, उसका कलर चेंज कर देती है, उसको टर्न कर देती है मिल्की कलर में। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो टर्न्स लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH भी, ठीक है ना, इनटू मिल्की कलर। अब जैसे क्या होता है, अब देखो लाइम वाटर क्या होता है, जैसे चूने का पानी या कली का पानी बोल देते हैं हम, चूने का पानी होता है ना, चूना है उसके अंदर पानी डाला हुआ है, तो उसको बोल देते हैं हम लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है, वाइट कलर का आ जाता है। ओके, देखो कैसे, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसके ऊपर आपने कार्बन डाइऑक्साइड डाली, जैसे आपको डायग्राम में दिखाई देता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की तो क्या होगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, ये होता है चूना पत्थर। जैसे आपके घर में टैल वगैरह देखी होगी, या घर के अंदर पत्थर लगा होता है, फ्लोर होता है जो पत्थर लगा होता है ना वाइट कलर का, तो वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है पत्थर। H2O प्रोड्यूस हो जाता है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में यूज़ कर लेते हो, यानी हाई अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हो, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, हाई अमाउंट में यूज़ करोगे तो ये CO2 क्या करेगी, दोबारा इन दोनों के साथ रिएक्शन कर लेती है अभी। यानी अगर हाई अमाउंट में यूज़ करते हो, एक्सेस अमाउंट में, यहाँ एक्सेस अमाउंट में यूज़ कर रखी है आपने CO2, तो वो क्या करेगी, दोबारा रिएक्शन कर लेती है CaCO2 के साथ और वाटर के साथ, तो क्या फॉर्मेशन देगी, वो आपको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन दे देती है। और ये क्या, एक वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट होता है। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में रिएक्शन करती जाएगी इन दोनों के साथ, तो जो मिल्की कलर है वो क्या होता जाएगा, डिसअपियर होता जाएगा, ख़त्म होता जाएगा भाई। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, मेटल सल्फाइड एंड बाई सल्फाइड्स रिएक्ट विद एसिड भी, ठीक है ना। जब मेटल सल्फाइड और बाई सल्फाइड रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ, तो क्या फॉर्मेशन देंगे वो, एक तो मेटल सॉल्ट की फॉर्मेशन देते हैं भाई, और उसके साथ वाटर प्लस SO2 गैस प्रोड्यूस होती है। SO2 मीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल लाइक CaSO3, ये क्या, कैल्शियम सल्फाइड से है भाई ये, ठीक है ना, कैल्शियम सल्फाइड रिएक्ट विद HCl, डाइल्यूट HCl है, रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड क्या भी, मेटल का सोल्ट है प्लस वाटर एंड SO2 गैस प्रोड्यूस करता है। ओके, सेम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, या आप इसको बोल सकते हो सोडियम बाई, H को बाई भी बोला जाता है, सोडियम बाई सल्फाइड रिएक्ट विद HCl। जब ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा भाई, मेटल सोल्ट आएगा, मेटल सोल्ट यानी NaCl, CaCl, ओके, NaCl, साथ में क्या फॉर्मेशन आएगी, वाटर प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर लेता है। अब जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, वो क्या करती है, वो KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट, उसका कलर होता है पिंक, और उस पिंक कलर को कलरलेस कर देती है। यानी जैसे ही आप SO2 गैस को पास करोगे KMnO4 में, लैब के अंदर पोटाशियम परमैंगनेट के अंदर, वो होता है पिंक कलर का, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, या वो कलरलेस हो जाता है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर SO2 गैस प्रेजेंट है। ओके, कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, अगर आप KMnO4 में से SO2 गैस पास करते हो
तो क्या चेंज आएगा, तो कलरलेस हो जाता है अभी KMnO4। ओके, नाउ फोर्थ प्रॉपर्टीज अभी मेटल सल्फाइड रिएक्ट विद एसिड। अब कई बार माइंड में क्वेश्चन आता है, एक तो है सल्फाइड आई के साथ, एक है सल्फाइड डी है, यहाँ देखो यहाँ IT और यहाँ क्या ID। सल्फाइड इसमें क्या फ़र्क होता है, और एक होता है सल्फेट, ठीक है ना, इनमें देखो फ़र्क। तो मैंने यहाँ राइट करके है सल्फाइड भी, जो सल्फाइड होंगे वो SO3 होंगे, ठीक है ना, यानी जो केमिकल फॉर्मूला है ना उसको आपको SO3 दिखाई देगा, तो वो क्या होंगे, सल्फाइड होंगे वो सभी, या फिर उसको लिख सकते हैं हम SO3 2 नेगेटिव होगा अभी वो, ठीक है ना। सल्फेट क्या होते हैं, SO4, यानी आपको केमिकल फॉर्मूले में SO4 लिखा मिलेगा, तो वो क्या होंगे, सल्फेट, यानी SO4 2 नेगेटिव। और सल्फाइड होते हैं अभी S, अकेला S लिखा मिलेगा आपको SO-2, यानी आपको जो लिखा मिलेगा ना ये फॉर्मूले के साथ SO3 मिलेगा, यानी सल्फाइड। अगर SO4 लिखा मिला है तो इसका मतलब वो क्या होगा, सल्फेट होगा भाई। अगर अकेला S है जैसे ZNS जिंक सल्फाइड, तो अगर S अकेला है तो इसका मतलब क्या होगा, सल्फाइड। याद रखना, सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड। ओके, अब देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, मेटल सल्फाइड है तो क्या आएगा, अकेला S आएगा भाई। मेटल सल्फाइड रिएक्ट विद एसिड, तो जब मेटल सल्फाइड रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या आता है, देखो मेटल का सल्फाइड एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, सब में ये तो आता ही है मेटल सॉल्ट भाई, सभी प्रॉपर्टी के अंदर मेटल सॉल्ट की फॉर्मेशन आती है। सल्फाइड है तो क्या गैस प्रोड्यूस होगी, H2S, ये गैस प्रोड्यूस हो जाती है हाइड्रोजन सल्फाइड में, ठीक है ना, ये गैस प्रोड्यूस हो जाती है अभी। अब देखो, अब जो ये गैस है ना ये रोटन स्मेल होती है अभी, जैसे अंडा है ना सड़ जाता है एग अंडा, तो उसकी तरह की स्मेल आती है इसके अंदर H2S के अंदर। एक क्वेश्चन भी पूछा गया था एक बार, तो जैसे जो H2S है ना वो लेड एसीटेट का कलर चेंज कर देती है, लेड एसीटेट का, ठीक है ना, उसका कलर चेंज कर देती है। अभी ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देती है लेड एसीटेट को, किस में कन्वर्ट करेगी, ब्लैक कलर में। तो H2S एक तो रोटन एग स्मेल होती है उसकी, दूसरी क्या होगी, वो लेड एसीटेट का कलर चेंज कर देती है ब्लैक के अंदर, H2S। ओके, नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टीज एसिड रिएक्ट विद मेटल क्लोराइड। जब एसिड मेटल क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं तो मेटल क्लोराइड लाइक NaCl, KCl, तो ये क्या सभी मेटल क्लोराइड्स हैं भाई। तो जैसे NaCl है रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, यानी ये हमेशा जो मेटल क्लोराइड है ना वो रिएक्ट करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, डाइल्यूट के साथ रिएक्शन नहीं होगी, तो किसके साथ रिएक्शन होगी, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। रिएक्ट करेंगे बिलो 473 केल्विन पे, तो क्या फॉर्मेशन होता है भाई, NaSO4 होगा, सोडियम बाइसल्फेट। ओके, साथ में HCl गैस प्रोड्यूस होती है अभी, ठीक है ना, HCl गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप टेम्परेचर क्या कर देते हो, इंक्रीज कर देते हो, ठीक है ना, NaCl क्या करेगा, ये NaCl इसके साथ दोबारा रिएक्शन कर लेता है, सोडियम क्लोराइड NaHSO4 के साथ रिएक्शन करेगा और क्या फॉर्मेशन देता है भाई, Na2SO4 प्लस HCl गैस प्रोड्यूस कर लेता है। ओके, 6 प्रॉपर्टीज एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, यानी एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो क्या फॉर्मेशन आएगी, सोल्ट प्लस वाटर, और इस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन। यानी व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच एन एसिड रिएक्ट विद बेस, दैट प्रोसेस इज न्यूट्रलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल डाइल्यूट HCl रिएक्ट विद NaOH, तो ये क्या एसिड, तो ये क्या एसिड और ये क्या बेस, एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो क्या फॉर्मेशन आएगी, सोल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर फॉर्मेशन आती है अभी। नेक्स्ट एग्जाम्पल H2SO4, एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो क्या फॉर्मेशन आती है, CuSO4 प्लस H2O। ओके, अब जैसे जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, यानी मेटल ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड, वो किस नेचर के होते हैं अभी, बेस नेचर के होते हैं, ठीक है। मेटल के ऑक्साइड या फिर मेटल के हाइड्रोक्साइड वो बेसिक नेचर के होते हैं, और जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड या फिर नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड, वो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं अभी, ठीक है। सेम ये भी अगर आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोसेस होगी, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है। या फिर इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कई बार क्या होता है हमारे स्टमक के अंदर एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी होती है HCl की वजह से, क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर
HCl होता है भी, जो फूड को डाइजेस्ट करता है और एक्स्ट्रा बैक्टीरिया को किल करता है। अब जैसे ही हमारे स्टमक के अंदर HCl की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है तो हमें एसिडिटी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, जनरली इनो यूज करते हैं, क्योंकि इनो के अंदर क्या होता है, बेस होता है, यानी इनो के अंदर होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस। यानी इनो के अंदर क्या होता है भाई, देखो इनो के अंदर होता है MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेस है ये, या फिर इसको बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिस वजह से क्या होता है अभी, एसिडिटी ठीक हो जाती है हमारी, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, ये भी एक पॉइंट है, जैसे कई बार एक्सरसाइज करते हो आप, तो कई बार क्या होगा, आपके मसल वगैरह में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो मसल में पेन क्यों होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है हमारी मसल्स के अंदर जहाँ पेन होता है। यानी जैसे आप एक्सरसाइज करते हो तो वहाँ क्या होगा कि ऑक्सीजन कई बार लेस अमाउंट में पहुँचती है, और तो जिस वजह से क्या होगा, वहाँ एक एसिड क्रिएट हो जाता है, और उस एसिड का नाम होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो जिस वजह से पेन स्टार्ट हो जाता है भाई, तो हम क्या करते हैं यार, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करेगा, मेडिसिन देता है, उस मेडिसिन में क्या होता है, बेस होता है। जैसे वो बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोसेस होगी बॉडी के अंदर, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है, और हम रिलैक्स फील कर जाते हैं भाई। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।